नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बेटा आज हम जो है पाठ 14 संबोधन कारक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले जो है हम इसका हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, कोष्ठक दत्त शब्दै संबोधनम रूपम प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक दत्त शब्दै यानी कि ये जो कोष्ठक में आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनके अंदर आपने संबोधन रूप का प्रयोग करना है। उसका प्रयोग करके फिर आपने रिक्त स्थान को भरना है। कैसे, आइए देखते हैं। पहला आपको दे रखा है डैश पट और आपको कोष्ठक में क्या दिया गया है, अनुजा। अनुजा क्या है बेटा, सबसे पहले आप लिंग देखेंगे कि कौन सा है। तो अनुजा है आपका स्त्रीलिंग, क्योंकि अनुजा क्या है, किसी लड़की का नाम है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पट और ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है, अनुजा। तो आपको ये पता है कि बेटा हमने ये पढ़ा था कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब हम इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, हे अनुजे। जैसे हमने जो है बेटा लता शब्द किया था, तो संबोधन कारक क्या बनता है, हे लते, हे लते, हे लता। तो एक वचन में इसका आपका क्या बन जाएगा, हे अनुजे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हे अनुजे। ठीक है, हे अनुजे पट। दूसरा है बेटा आपका डैश माम रक्ष। ठीक है, मेरी जो है रक्षा करो। आपको कोष्ठक में क्या दिया गया है, देव। अब देव क्या है बेटा, आपका पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसमें अगर हम जो देव का जो है किसकी तरह रूप चलाएंगे, पुल्लिंग है, तो हम उसका जो है राम की तरह इसका शब्द रूप चलाएंगे। तो उसमें आपका क्या आता है, जब हम पुल्लिंग शब्द रूप चलाते हैं तो उसमें आएगा आपका हे देव। ठीक है, अब आपने ये देखा कि शब्द से पहले आपका क्या लगा हुआ है, हे चिन्ह लगा हुआ है, और उसके बाद आपका क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अगला है आपका बेटा डैश मया सह क्रीड, मेरे साथ खेलो। शब्द क्या दिया गया आपको, मित्र। तो मित्र क्या है बेटा आपका, कौन सा शब्द रूप है ये आपका। तो आपने ये देखना है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। अगर नपुंसकलिंग है तो प्रथमा और द्वितीय जो है बेटा इसकी अलग होती हैं। तृतीय से सप्तमी तक जो है इसमें पुल्लिंग की तरह ही रूप चलते हैं। तो इसमें अब आपका जो है संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ये पुल्लिंग की तरह ही इसका चलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, हे मित्र। ठीक है, आगे है बेटा आपका डैश किम लिखसी, क्या लिखती हो। कोष्ठक में आपको क्या दिया गया है, रमा। तो यानी कि ये किसकी तरह रूप चलेगा, लता की तरह चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, अनुजा। ये क्या है, आपके आकारांत है। देव और मित्र कैसे शब्द रूप थे, आपके आकारांत थे, क्योंकि देव आपके आखिर में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और यहाँ पर अनुजा और रमा में क्या आ रहा है, आखिर में आ रहा है। तो ये आपका आकारांत शब्द रूप है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रमा, रमा का क्या बन जाएगा, हे रमे। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थानानि पूरयेत्। आपने जो है रिक्त स्थान को पूरा करना है। कैसे, आपको यहाँ पर दिए गए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इधर आपको शब्द दिया गया है, और इस शब्द की सहायता से आपने जो है यहाँ पर रिक्त स्थान को पूरा करना है। यानी कि आपने संबोधन कारक में जो है इसे पूरा करना है। पहला उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है, हे राम, हे रामऊ, हे रामः। अब दूसरा क्या है बेटा आपका, सीता। सीता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द रूप है। तो हमने जो है स्त्रीलिंग की तरह से चलाना है। तो हमारा क्या बनेगा, हे सीते एक वचन में। तो द्विवचन में भी हमारा क्या आता है, हे सीते, हे सीते। ठीक है, और इसके बाद जो है बेटा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना जरूरी है। और कई बार जो है आप लोग यहाँ पर हई लिख देते हैं, यानी कि दो मात्राएं लगा देते हैं। तो दो नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है आपकी एक ही मात्रा आती है। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना। और पीछे जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर आना चाहिए। हे सीते, हे सीते, और बहुवचन में क्या आ जाएगा, हे सीता। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हे सीता। ठीक है, और इसके बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला है बेटा आपका बालक। बालक कौन सा शब्द रूप है, यह है आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत पुल्लिंग जो है छात्र की तरह ही आपका रूप चलेगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे,
हे बालक, जैसे आपका ऊपर राम का भी दिया गया बेटा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका, हे बालक, ठीक है, हे बालक जिसमें आदि बोधक चिन्ह। अब द्विवचन में क्या आ जाएगा, हे बालकौ, क्या लिखेंगे हम, हे बालकौ, और इसके बाद जिसमें आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। और बहुवचन में क्या आएगा, हे बालकः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः, और इसके बाद भी आपने विस्मयार्थी बोधक चिन्ह लगाना है। हे बालकः है तो पीछे आपके क्या लग जाएंगे, विसर्ग, और यहाँ पर विस्मयार्थी बोधक चिन्ह, ठीक है बेटा। अब क्या है, सैनिक। सैनिक भी कैसा है, पुल्लिंग शब्द रूप है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हे सैनिक, हे सैनिक, ठीक है। हे सैनिकौ आपको द्विवचन में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, हे सैनिकः, हे सैनिक, हे सैनिकौ, हे सैनिकः, यानी कि क्या हो गया, बहुत सारे सैनिक हैं, ठीक है। अब आप एक बार इस प्रश्न को दोबारा से देखेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको राम का दिया गया है, अब सीता का देखेंगे। हे सीते, हे सीते, हे सीतः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः, हे सैनिक, हे सैनिकौ, हे सैनिकः, ठीक है बेटा। अब हम जो है इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि एक शब्द में आपने इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अवनीश पुत्र गश्ती, अवनीश पुत्र कहाँ गश्ती जाता है, अवनीश कहाँ जाता है। हमने जो है विद्यालय उत्सव है उसमें पढ़ा था कि विद्यालय में उत्सव के अंतर्गत कि सुमेश जो है अवनीश से पूछता है कि अवनीश तुम कहाँ जा रहे हो, तो अवनीश जो है सुमेश को उत्तर देते हुए कहते हैं अहम गृहम गच्छामि। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा, गृहम। क्यों, अवनीश पुत्र गश्ती, अवनीश कहाँ जाता है, तो अवनीश घर जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गृहम। तो गृहम किसकी जगह लिखा जा रहा है बेटा, जो यहाँ पर आपको ये पुत्र शब्द दिया गया है इसकी जगह हमने क्या लिखा है, गृहम। एक पद का अर्थ क्या हो गया, एक शब्द में उत्तर देना, ठीक है। अगर आपको यही प्रश्न जो है पूर्ण वाक्य में भी पूछा जा सकता है, तो पूर्ण वाक्य में आप कैसे उत्तर देंगे, अवनीश गृहम गश्ती, अवनीश घर जाता है, ठीक है। अगला है बेटा आपका, देवालय कस्य अर्चनाम करोति, देवालय मंदिर में, कस्य किसकी, अर्चना पूजा करोति करते हैं। देवालय यानी कि मंदिर में किसकी पूजा करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो हम किसकी पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, यानी देवताओं की जो हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है कस्य की जगह आपका क्या आ जाएगा, देवस्य, देवता की, ठीक है। अगला है बेटा आपका, बालकः क्रीडा क्षेत्रे किम कुर्वन्ति, बालकः बालक की क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में, किम क्या, कुर्वन्ति करते हैं। यहाँ पर जो बालका है वो क्या है बेटा, बालक शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में, यानी कि इसके अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किम क्या, क्योंकि ये प्रश्न पूछने के लिए आता है, ठीक है। किम शब्द रूप जो हम करते हैं। कुर्वन्ति इसमें क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो खेल के मैदान में जो है बालक क्या करते हैं, बच्चे, या अब आप जाते हो खेल के मैदान में तो आप क्या करते हो, खेलते हो ना, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा, क्रीडन्ति, ठीक है, क्रीडन्ति। अगला है बेटा, क भारतस्य जनानाम आदर्शः अस्ति, कह कौन, भारतस्य भारत के, जनानाम लोगों के, आदर्श है आदर्श, अस्ति है, कौन भारत के लोगों के आदर्श हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था, तो उसमें क्या बताया गया था कि राम जो हैं भारत के लोगों के आदर्श हैं। तो यहाँ पर कह जो ये दिया गया है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, राम है, क्या लिखेंगे आप, राम है, ठीक है। और यहाँ पर भारतस्य है, इसके अंदर जो है बेटा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन।
और जना नाम के अंदर क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कौन सा वचन है, यहाँ पर बहुवचन है। तो इन चीजों का भी बेटा आपने साथ साथ ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपको पद परिचय करने के लिए दिया जाएगा तो आपसे ऐसे ही शब्द आपको शब्द दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना होगा कि अगर शब्द रूप है तो आपको पहचानना होगा कि यह शब्द रूप में क्या क्या लिखना है। इसमें लिखा जाता है बेटा, एक तो आप शब्द लिखेंगे, उसमें विभक्ति, वचन, ठीक है, और लिंग कौन सा है यह भी आपने बताना होता है। और इस वो अगर आपका जो है धातु रूप है तो उसमें क्या लिखा जाता है, धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखा जाता है। अब हम जो है एक बार इस प्रश्न को दोबारा से देख लेते हैं। अवनीश पुत्र गस्ती, तो उत्तर क्या आएगा, गृहम, अवनीश घर जाता है। देवालय कस्य स्नान करोति, मंदिर में किसकी पूजा करते हैं, देवस्य, देवता की। बालकः क्रीड़ा क्षेत्रे किम कुर्वन्ति, बालक खेल के मैदान में क्या करते हैं, क्रीडन्ति, खेलते हैं। तो इसका उत्तर क्या गया, क्रीडन्ति। कः भारतस्य जनानां आदर्शः अस्ति, कौन भारतीय लोगों के आदर्श हैं, तो कौन है भारत के लोगों के आदर्श, तो वो उसका उत्तर आएगा राम है, राम। अब हम जो बेटा चौथा प्रश्न देखते हैं।